अच्छा तो गाइज़ अब ये देख लो टॉस ये है फार्माकोलॉजी का कि आपके 14 एससीक्यूज़ आने हैं और 65 एमसीक्यूज़ आने हैं। ठीक है, अब वो जो 14 एससीक्यूज़ हैं तो उसके लिए 5 मार्क्स ईच तो 70 मार्क्स होंगे और एमसीक्यू 65 मार्क्स, टोटल 135 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट के 15 मार्क्स होंगे तो 150 नंबर की थ्योरी होगी। इसी तरह 150 नंबर का वाइवा ओस भी होगी। अब इसकी आगे फर्दर ब्रेकडाउन कौन कौन से टॉपिक्स से कितना कितना आना है तो वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले जनरल फार्माकोलॉजी होती है। अब इसके अंदर आपका 2 एससीक्यू आने होते हैं और 8 एमसीक्यू। होता यूँ है अक्सर के ना, एक एससीक्यू आता है फार्माकोकाइनेटिक्स से और एक एससीक्यू आता है फार्माकोडायनामिक्स से। और ना बाकी आपके पास जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी इसी तरह 4-4 करके आते होते हैं। फिर आपका आता है एएनएस। तो एएनएस के अंदर भी आपका 2 एससीक्यूज़ और 8 एमसीक्यू होता है। यूँ है कि एक एससीक्यू आता है कोलिनर्जिक सिस्टम से और एक एससीक्यू आता है एड्रिनर्जिक सिस्टम से और 4 एमसीक्यू उधर से और 4 एमसीक्यू उधर से, तो 18-18 नंबर के ये दो हो गए। फिर आ जाता है सीवीएस और ब्लड। अब सीवीएस जो है ना वो बुक में अलग करके दिया हुआ है और ब्लड थोड़ा सा आगे करके दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों आप यानी सीवीएस सीएनएस से पहले करके है और ब्लड जो है वो सीएनएस के भी बाद करके है। लेकिन ये दोनों को मिला के 2 एससीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, और इसमें से ना 10 एमसीक्यूज़ टोटल आते हैं। ठीक है, तो यूँ होता है अक्सर के 6 एमसीक्यूज़ सीवीएस से बनते हैं और 4 ब्लड से बनते हैं। और एससीक्यू जो है ना वो एक सीवीएस से और एक ब्लड से, इसके टोटल में 20 मार्क्स हो जाते हैं। फिर हमारे पास था सीएनएस की। तो सीएनएस जो है ना हमारे पास, उसके अंदर ना सीएनएस बहुत बड़ा होता है और करना भी मिनी कैटजन से ही होता है। इसके भी हमारे पास ना 2 एससीक्यूज़ होते हैं और 10 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो तकरीबन 10 एक चैप्टर हैं इसके, उसमें से हर चैप्टर से एक आध एमसीक्यू आ ही जाता होता है। और बाकी एससीक्यूज़ जो हैं वो फिर इस तरह अपना, उसकी असल में ना इस तरह की डिवीज़न होती है, पहले 5 चैप्टर से एक आ रहा होता है और अगले 5 चैप्टर से एक आ रहा होता है। रेस्पिरेटरी और जीआई का एक एक चैप्टर है, इनसे मिला के एक ही सवाल आना होता है। आधा 2.5 नंबर का सवाल रेस्पिरेटरी से होता है और 2.5 नंबर का जीआईटी से होता है। और 5 एमसीक्यूज होते हैं, वो भी 3-2 की रेशो होती है, जीआईटी से 3 और रेस्पिरेटरी से 2। कीमो जो है ये भी बहुत बड़ी है और इसके अंदर से भी 2 एससीक्यूज आने होते हैं और 10 एमसीक्यूज। इसमें भी यूँ होता है, एक एससीक्यू जो है वो एंटीबायोटिक्स से आता है और दूसरा एससीक्यू जो है वो आगे एंटीवायरल, कैंसर और इन सब से आता होता है। एमसीक्यूज़ भी इसी तरह, एमसीक्यूज़ तो इसके 10 एक चैप्टर हैं तो हर चैप्टर से एक आध एमसीक्यू आ ही जाता होता है। फिर आपके पास ना कुछ अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें ना ये रूमेटाइड आर्थराइटिस, गाउट, और ना इसके अलावा डमार्ड्स आ जाती हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए जो होती हैं। इसके अलावा एनसेड्स, एस्प्रिन वगैरह और ना पैरासीटामोल, पैनाडोल वगैरह, और ऑटोकॉइड्स में ना वो हिस्टामीन, सेरोटोनिन के ऊपर जो एक्ट करती हैं ड्रग्स, वो सब, वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स, ये सब ना आपको बुक में सीवीएस के बाद ही मिलेंगे। इन सब से मिला के एक एससीक्यू आता है और 4 एमसीक्यूज आते हैं। फिर एंडो जो है, एंडो से भी एक एससीक्यू आता है और 5 एमसीक्यू आते हैं। टोटल में ये भी 10 नंबर की होती है। और उसके बाद आपको एंडो के 5 एक चैप्टर हैं, उसमें से 3 एक इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसी से सारा आता होता है। फिर मिससेलेनियस है। अब मिससेलेनियस के अंदर आपके पास वैसे तो काफ़ी सारी पीडीएफ्स होंगी, मैं भी एक ना भेजूँगा, वो मैंने शॉर्ट लिस्ट किया था आपको। मिससेलेनियस में ना मोस्टली सिर्फ कुछ ड्रग्स हैं उनके नाम है। असल में ना इसमें एक चैप्टर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिससे एक सवाल मस्ट आता होता है वो होता है डर्मा वाला। वो चैप्टर 34 है लिपिनकॉट का, वो आपने करना होता है, डर्माटोलॉजी वाला। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स की हो जाती हैं। फिर ना कैटजन के एंड में आपको दिए हुए होते हैं वो हैवी मेटल्स और चिलेटर्स और ना कैनाबिनॉइड्स, ये सब जो है ना ये मिससेलेनियस के अंदर है। और ड्रग ड्रग इंट्रैक्शंस का चैप्टर दिया हुआ है, ये सब मिससेलेनियस में आता है। इससे भी एक एससीक्यू और 5 एमसीक्यूज आते हैं। तो ये टोटल में फार्माकोलॉजी का टॉस है। दूसरी चीज़ जो आपके पास टॉस के अलावा है वो आपके पास क्या आ जाती है, वो ये आपका फार्माकोलॉजी का एआरसी का चार्ट आ जाता है। आपने फार्माकोलॉजी का ना, अब ये एआरसी का चार्ट आपने ले लेना है, कोई 150-200 का आता होता है ये। और इसको आपने ना पहले दिन से ही ना अपने कमरे के अंदर लगा लेना है।
ठीक है। और ना ये अब जैसे जैसे आप चैप्टर की क्लासिफिकेशंस करते जाओगे ना, साथ साथ आपने इसके ऊपर भी वो क्लासिफिकेशंस करते जाना है। कोई निमोनिक्स वगैरह हो तो आप वो निमोनिक्स वगैरह लिखते जाना, ठीक है, इसी तरह करके। और उसके बाद ये PDF भी देख लेना मेरी वाली। ये मैंने वैसे बाकी जो गाइडलाइन की वीडियो बनाई है ना कि किस तरह करना है, उसमें मैंने बताया है कि निमोनिक्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे और ये सब। बाकी पहला यही एक चार्ट है, बस इसी के मैंने डिफरेंट आगे पार्ट्स वगैरह बतना वो चैप्टर वाइज बनाए हुए हैं। ये ANS है, फिर ये वो ऑटोकॉइड्स, फिर ये इकोसानाइड्स और ये एनसेड्स वगैरह, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम ये GIT, फिर एंडो, उसके बाद फिर ये आपके पास ये सारी एंडो ही थी। फिर आपके पास ये CVS स्टार्ट हो जाता है, फिर ये ब्लड स्टार्ट हो जाता है, फिर कीमो ये सारी कीमो है, और फिर एंटी कैंसर ड्रग्स वगैरह, ये फिर CNS है ये। और ये तो ये सारा का सारा आपके पास क्या है, फार्माकोलॉजी का ARC का चार्ट। एक वो डॉक्टर जुहेब वाला भी होता है, अब वो भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं। लेकिन मैंने असल में क्योंकि क्लासिफिकेशंस आप लोग ARC के सप्लीमेंट से करोगे ना, तो ये उसके साथ को रिलेट करेंगी तो बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये देख लेना। तो बेस्ट ऑफ लक।